विश्व भ्रमण एक बार पुनः। स्वामी तुरानंद तथा भगिनी निवेदिता को साथ लेकर स्वामी जी ने 20 जून 1899 को भारत से प्रस्थान किया। स्वामी जी के साथ यह यात्रा उन दोनों के लिए विशेष शिक्षाप्रद थी। इस संबंध में भगिनी निवेदिता ने लिखा है, शुरू से लेकर अंत तक कथाओं का एक भव्य तांता सा लगा रहा। कहा नहीं जा सकता था कि किस क्षण स्वामी जी की अंतःप्रज्ञा की झलक दिख जाए अथवा कोई नवीन सत्य मुखरित हो उठे। मद्रास, कोलंबो तथा एडेन होता हुआ जहाज 31 जुलाई को लंदन पहुंचा। समुद्र यात्रा स्वामी जी के स्वास्थ्य के लिए हितकर सिद्ध हुई। लंदन में 2 सप्ताह बिताकर स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के लिए यात्रा की। यहां पहुंचकर वे लेगेट दंपति के साथ हडसन नदी पर स्थित उनके मनोरम ग्राम निवास रिजली मन आए। 5 नवंबर तक वे इस ग्राम कुटीर में रहे और फिर पश्चिम तट पर पहुंचे। इधर उन्होंने लॉस एंजलिस, ओकलैंड तथा सैन फ्रांसिस्को की यात्रा की और थोड़े घोड़े समय के लिए शिकागो तथा डेट्रॉइट भी आए। अब उनकी यह धारणा दृढ़तर हो गई कि प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों को पारस्परिक सहायता करनी चाहिए तथा दोनों में सहकारिता की वृद्धि हो। पाश्चात्य दोनों को पारस्परिक सहायता करनी चाहिए तथा दोनों में सहकारिता की वृद्धि हो। पाश्चात्य की भौतिक चमक दमक उन चकाचौंध नहीं कर सकती भी, और न यही सत्य था कि भारत अपनी आध्यात्मिक गरिमा द्वारा अपनी सामाजिक तथा आर्थिक निर्बलताओं को दबाए रख सके। भगिनी निवेदिता से उन्होंने कहा था, पाश्चात्य में सामाजिक जीवन बाह्य उल्लास का एक ढेर मात्र है, किंतु उसके नीचे छिपा है भीषण रुदन। उसकी समाप्ति होती है सिसकियों में। यहाँ भारतवर्ष में बाह्यतः दुख और क्षोभ है, किंतु अंतर्जल में है बेफिक्री और आनंद। पाश्चात्य ने बाह्य जगत पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, भारत ने अंतर्जगत पर। अब श्रेयस्कर यह है कि प्राच्य और पाश्चात्य दोनों हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के हित साधन में लगे, किंतु इतना आवश्यक कि बिना एक दूसरे के वैशिष्ट्य को नष्ट किए। पाश्चात्य को प्राच्य से बहुत कुछ सीखना है और इसी प्रकार प्राच्य को पाश्चात्य से। असल में भविष्य गढ़ा जाए दोनों आदर्शों के समूहित सामंजस्य से, तब न प्राच्य रहेगा न पाश्चात्य, बल्कि रहेगी एकमात्र मानवता। इस अवधि की एक प्रमुख घटना थी उत्तर कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना, जिसका संचालन स्वामी तुरानंद को सौंपा गया। सैन फ्रांसिस्को में एक वेदांत केंद्र की भी स्थापना हुई। इसी बीच स्वामी जी ने पश्चिम शहरों में अनेक व्याख्यान भी दिए। इतना जरूर कि स्वामी स्पष्टतः देख रहे थे कि उनका अन्य काल समीप आ रहा है। मैकोक्लियोट को उन्होंने लिखा भी था, मेरी नौक उस शांत बंदरगाह के समीप पहुंच दो रही है जहां से वह फिर कभी वापस नहीं आएगी। 1 अगस्त 1900 को स्वामी जी धर्म इतिहास सभा में भाग लेने पेरिस आए। यह सभा पेरिस प्रदर्शनी के अवसर पर हुई थी। इसके उपरांत कुछ मित्रों के साथ अक्टूबर मास में वे पेरिस से रवाना हो गए और हंगेरी, रोमानिया, सर्बिया तथा बल्गेरिया की यात्रा की। तदनंतर कॉन्स्टेंटिनोपल आए। फिर सब लोग एथेंस और कैरो आए। कैरो में स्वामी जी भारत वापस आने के लिए एकाएक व्यग्र हो गए। उन्हें कैप्टन सेवियर के निधन का अंतर्भास हुआ। अतः जो भी पहला जहाज मिला उसी से भारत वापस आ गए और बिना कोई पूर्व सूचना दिए 9 दिसंबर 1900 को बेलूर मठ पहुंच गए। स्वामी जी का अकस्मात आगमन उनके गुरु भाइयों तथा शिष्यों के लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था। उनकी वापसी से आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा।